नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। क्या बांग्लादेश के बाद अब फिर से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं? कंगाल हो चुके पाकिस्तान के विभाजन की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में इस्लामिक स्टडीज के डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए साल 2023 मुश्किलों भरा हो सकता है और पाकिस्तान कंगाली के ऐसे मझधार में फंस चुका है कि उसके टुकड़े हो सकते हैं और हिंदुस्तान इसका फायदा उठाकर पीओके को भारत में मिला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर मोर्चे पर नाकाम हो रहा है। क्या बांग्लादेश के बाद फिर हो सकते हैं पाकिस्तान के दो टुकड़े? क्या साल 2023 में दोबारा फिर बंट सकता है पाकिस्तान? क्या भारत पाकिस्तान से जंग करके हासिल करेगा पीओके? दिवालिया हो चुके पाकिस्तान पर भारत का आखिरी प्रहार। आतंक और परमाणु बम की खेती करने वाला पाकिस्तान अपनी जनता को दो वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं करवा पा रहा है। विदेशों से मिल रही आर्थिक मदद के बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही है और ऐसे संकेत भी नहीं मिल रहे हैं कि कंगाल पाकिस्तान की माली हालत में किसी तरह का सुधार होने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान लोग शहबाज सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं। गरीब आवाम अगर रोटी के लिए तरसेंगे तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए जिम्मेदारी जो भी होगी वो इंतजामिया की होगी। आज आटे की कीमत इतनी ज्यादा ऊपर चली गई है, हम इंतजामिया के पास जाते हैं तो हमें वो रेट नहीं जारी कर रहे। हम किधर से महंगा आटा लेके सस्ती रोटी फरोख्त करें, हमारे वश में नहीं है। हम कुवत के खसारे हम तो नहीं पूरे कर सकते। माल बहुत महंगा है जो हमारी पहुंच से दूर हो गया, हम बेबस हो गए। बार बार हमने मीटिंग भी की, इंतजामिया हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही। इसकी वजह से हमने आज तंदूर बिल्कुल बंद कर दिए। एक तरफ पाकिस्तान की जनता आटे के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ पीओके में शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान को हिंदुस्तान के लद्दाख में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान के हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो वो बिखर जाएगा। वहीं अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रोफेसर मुक्तदर खान के दावे ने सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान पर संकट के बादल चौतरफा मंडरा रहे हैं और अगर भारत चाहे तो जंग का ऐलान कर पीओके और बाकी इलाकों को अपने में मिला सकता है। प्रोफेसर मुक्तदर खान ने पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले 6 संकटों का जिक्र किया है और कहा है कि ये संकट पाकिस्तान को टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला राजनीतिक संकट, दूसरा आर्थिक संकट, तीसरा सुरक्षा का संकट, चौथा सिस्टम का संकट, पांचवा पहचान का संकट और छठा पर्यावरण संकट। ये संकट पाकिस्तान के लिए इतने विकट हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। मुक्तदर खान ने कहा है कि साल 2023 में इन संकटों की वजह से पाकिस्तान का दोबारा विभाजन हो सकता है। हम पाकिस्तानी लीडर्स के बारे में सुनते हैं कि दे हैव विलास इन फ्रांस एंड इन यूके, जिसमें ना सिर्फ दौलत भी लूट रहे हैं बट आर्ट वगैरह भी पाकिस्तान से वो चुरा कर लेके जा रहे हैं। तो अब अभी मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तानी करप्शन बट द परसेप्शन इज के पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मुल्क को लूटते हैं, which is very different. You're causing a lot of damage. उससे credibility भी कम हो जाती है। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट को लेकर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा, इमरान खान को सत्ता से हटाने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आया है। इमरान खान कभी मार्च कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में एक अजीब सियासी तमाशा बना हुआ है। ये राजनीतिक संकट सरकार को ठीक से चलने नहीं दे रही है। सरकार के लिए काम करना असंभव सा हो गया है। पाकिस्तान की सरकार खुद आधा वक्त तो इमरान खान के साथ सियासी फुटबॉल खेल रही है, उसे सरकार चलाने का कहां वक्त है। पाकिस्तान कभी भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ जितना आज है। आर्थिक तरीके से, सामरिक तरीके से, जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रैटेजिकली, और जो जिस तरह से सिविल हालात एक वॉर की हालात पैदा हुई है, ये केवल नहीं उनके इन प्रोविंसेस में। यदि आप प्रोविंसेस देखें
तो केवल ये नहीं हो रहा है कि ये कोई खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, सिंध में अभी देखिए 18 दिनों से तकरीबन हो गया 18 दिन आज, जब गिलगित बल्तिस्तान के लोग -25 डिग्री सेल्सियस है वहां पर ठंड अभी गिलगित बल्तिस्तान में, वो लगातार एजिटेशन कर रहे हैं कि उनको भारत के साथ मिलना है। प्रोफेसर मुक्तदर खान की माने तो पाकिस्तान में सुरक्षा का मसला बेहद गंभीर बन चुका है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान फिलहाल 2 जंग लड़ रहा है। एक अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ बॉर्डर पर जो झगड़े चल रहे हैं वो जंग की तरह ही है। दूसरी जंग तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ। टीटीपी ने तो बाकायदा अपनी एक अलग सरकार घोषित कर दी है, तो पाकिस्तान में अब 2 सरकारें चल रही हैं। अगर पाकिस्तान की सरकार टीटीपी के खिलाफ जंग छेड़ती है तो वो भागकर अफगानिस्तान जाएंगे, और अगर पाकिस्तान उनको वहां जाकर मारता है तो दोनों देशों में जंग जरूर होगी। अब तो पीओके से आवाज आ रही है कि हमें मिलना है। उसके अलावा जो उनकी आर्थिक स्थिति है, इतनी बुरी हालत है कि उस डेट ट्रैप से श्रीलंका में जो हम देखते हैं, उसकी पैरामीटर्स आप लगे, फॉरेक्स, टोटल डेट जो है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तान मनी। देखिए वो कुछ तो पैसे लेकर आए हैं, फ्लड हुई थी उसके $10 बिलियन, मगर जो सबसे बड़ी बात है कि जो डेट ट्रैप में फंसे हैं, उस डेट ट्रैप से किसी हालत में नहीं निकल सकते। प्रोफेसर खान का दावा तो यहाँ तक है कि अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान से डरने वाला नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने तो अमेरिका को भी हरा दिया और वो इसी तरह लड़ते रहेंगे। भारत का जिक्र करते हुए प्रोफेसर मुक्तदर खान ने कहा, पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की सरकार की तरह नहीं सोचती, वरना भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दे और पीओके पर कब्जा कर ले। इस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया की कश्मीर में गड़बड़ की है पिछले 30-40 साल में। हमको तो कुछ प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने जो जो यहाँ किया, हम वो चीजें वहां कर सकते हैं। तो अगर आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन की डिमांड होने लगी और पाकिस्तान की मिलिट्री उसी तरह से जुल्म करने लग जाए गिलगित में, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश में किया था 1970s में, तो इंडिया विल हैव ए लेजिटिमेट रीजन और सारी दुनिया इंडिया के साथ रहेगी। बता दें कि हाल के दिनों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक अदद आटे के लिए लोग झगड़ रहे हैं। वहीं खाने पीने की चीजों के लिए लोग लंबी कतारों में लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप डे टू डे तो इस तरह से इमरान खान कर रहे थे, उसी तरह शहबाज शरीफ साहब कर ले कुछ दिन तक, पर क्या होगा? आप इतने बड़े, जब उनका $270 बिलियन का डेट है, 278 के आसपास अब पहुंच गया है वो, और वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और उसकी जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती है डेट को पूरा करने की, वो तो है नहीं। देखिए महंगाई चरम सीमा में है, सब चीजें इतनी बुरी हो चुकी हैं वहां पर कि ये त्रासदी जो है 22 करोड़ लोगों को लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर में, वो उनका खुद का किया हुआ है। इसमें दो राय नहीं कि आतंकियों का पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान अब पाई पाई के लिए तरस रहा है, और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में चारों तरफ महंगाई का शोर है। सरकारी सस्ते आटे के लिए कोहराम मचा हुआ है। लोग जान की बाजी लगाकर गाड़ियों के पीछे एक अदद आटा हासिल करने के लिए दौड़ आए हैं। आसमान छूती महंगाई के बीच पाकिस्तान की आवाम को बिजली का जोरदार झटका लगा है। अब पाकिस्तान में 43 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पाकिस्तान में जहां आम जनता परेशान है, वहीं आर्मी अफसर और बड़े नेता मालामाल हैं। आतंकवाद का जन्मदाता पाकिस्तान अपनी भूखी आवाम के लिए अन्नदाता का फर्ज नहीं निभा पा रहा है। एक अदद सरकारी सस्ते आटे के लिए लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और जान की परवाह किए बिना ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन बात अब आटा, दाल और चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों से आगे निकल चुकी है।
और पाकिस्तानी अवाम पर अंधेरे में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक कराची में बिजली की दरों में 3 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की गई है। यानी अब 1 यूनिट बिजली के लिए उपभोक्ताओं को 43 रुपए चुकाने होंगे। वहीं पाकिस्तान में नकदी संकट से निपटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार तमाम देशों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही है। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक, IMF और कई देशों के आगे आर्थिक मदद के लिए हाथ पसारता रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को झटका देते हुए $1 बिलियन के कर्ज को टाल दिया है। देखिए, जो आप बात बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का कि 43 रुपीस पर यूनिट के ऊपर में उनकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और यही है। देखिए, जो IMF कह रहा है 1.1 बिलियन लोड का जो 9th रिव्यू था, जो टोटल $7 बिलियन का टोटल एक उन्होंने माना था कि हम देंगे आपको डेट देंगे, उसमें से जो अभी चल रहा है 9th रिव्यू 1.1 बिलियन के लिए, और उनका शर्त है कि आप अपने जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के दाम जो ये किए हैं, जो आपने दे रखे हैं, सब्सिडीज दी हैं, उसको कट कीजिए। सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बिना शर्त आर्थिक मदद देने में आनाकानी कर रहा है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने कहा कि वो विदेशों को आर्थिक मदद की नीति में बदलाव कर रहे हैं। सऊदी के इस नए रुख से खैरात में डॉलर हासिल करने वाले पाकिस्तान का पसीना छूटना तय है। सऊदी ने अब तक कई बार पाकिस्तान को इस संकट से उबारा है, लेकिन अब वो चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल हो। यही नहीं, चीन भी अब पाकिस्तान को बिना शर्त खैरात देने से परहेज कर रहा है। वही बात आती है कि उनके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो तो इतने गड़बड़ हो चुके हैं इकोनॉमिक फ्रंट में कि वो कुछ नहीं कर सकते। और वो एक शर्त लगाई थी, वो कह रहे हैं कि 13 बिलियन डॉलर वो चाइना से लेना चाहते हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया से $4 बिलियन की मांग की थी। UAE से आज खबर आई है कि $2 बिलियन का शायद पैसा पहुंच भी गया है पाकिस्तान के बैंकों में, और 1 बिलियन और देगा। इसी तरह सऊदी अरेबिया मगर शर्त लगाया। जहां एक तरफ पाकिस्तान की जनता पाई पाई को मोहताज है, वहीं पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों और बड़े नेताओं की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। फैक्ट फोकस का दावा है कि जनरल बाजवा के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके 6 साल के कार्यकाल में अरबपति बन गए। फैक्ट फोकस के अनुसार बाजवा की पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति 2016 में शून्य थी, लेकिन 6 साल में उनकी संपत्ति बढ़कर 2.2 अरब रुपए हो गई। वहीं पाकिस्तानी सेना के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट है। क्रेडिट स्विस की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक आर्मी के 25 पूर्व अफसरों के स्विस बैंक में अकाउंट है। इसमें करीब 80,000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जमा है। इनमें ISI के चीफ रेस्क्यू जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान के अकाउंट में 15,000 करोड़ रुपए जमा है। पाकिस्तानी सेना के अफसर ही नहीं, वहां के सियासतदानों के पास भी अकूत संपत्ति है। सियासत.pk के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कुल प्रॉपर्टी $50 मिलियन है। देश भर में उनके पास कुल 14 अचल संपत्तियां हैं और 4 फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट्स हैं। इमरान के पास बानी गाला में एक मैंशन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लंबी चौड़ी खेती की जमीन भी है। पाकिस्तान के लोगों की आवाज बुलंद करने का दावा करने वाले इमरान भी अनाज के लिए जूझ रही आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के धन दौलत की कोई कमी नहीं है। जरदारी के पास कुल 320 अरब की संपत्ति है। सिर्फ इतना ही नहीं, जरदारी के पास कुल 32 बेनामी कंपनियां हैं। और दूसरी संपत्तियों की बात करें तो जरदारी के पास शुगर मिल्स और सीमेंट फैक्ट्रियां भी हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो भी संपत्ति के मामले में किसी से पीछे नहीं है। बिलावल भुट्टो के पास कुल $15 मिलियन की प्रॉपर्टी है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनकी कुल अनुमानित संपत्ति 290 अरब है। नवाज शरीफ के पास इन संपत्तियों के अलावा UAE, USA और इंग्लैंड में भी काफी प्रॉपर्टी है। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी संपत्ति को जहां तहां निवेश करके इसमें खूब इजाफा किया है।
उनके पास कुल 1.8 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है। शहबाज शरीफ के पास लंदन में बैंक अकाउंट है और 146 मिलियन रुपए की 2 संपत्तियां भी हैं। इसके अलावा उनके पास पाकिस्तान में 14.7 मिलियन की संपत्ति है। ऐसा नहीं कि जो भुखमरी आ गई है, जिस तरह से त्रासदी आ गई है, उनमें खर्च करें, तो शर्तें हैं और वो शर्त को इतनी सख्त शर्तें हैं, यदि उसको नहीं मानता है तो वो तो डिफॉल्ट करेगा। चाइना ने जो अभी मांग रहे थे एडिशनल $13 बिलियन, देखिए उनके पास तो ऑलरेडी केवल सी पैक का $60 बिलियन का है उन्होंने लोन, और उसके अंदर में आने वाले जो मार्च है उसमें $8.3 बिलियन केवल उनको डेट के अपने एवरेज में देने हैं, जो देते हैं इंटरेस्ट पे करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। यानी पाकिस्तानी सेना के अफसरों और नेताओं ने देश को लूटकर अपनी तिजोरी तो भर ली है, लेकिन आम जनता एक एक दाने के लिए तरस रही है। ऐसे में पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बिखरने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भूखी प्यासी अवाम ये जुल्म और सितम कब तक सहती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में आतंकियों की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही भस्मासुरों से परेशान है। जिस तहरीके तालिबान को पाकिस्तानी सेना और उसके हुक्मरानों ने पाला पोसा, अब उसी तहरीके तालिबान के आतंकी पाकिस्तान को आंखें तरेर रहे हैं। अपने भस्मासुरों से परेशान पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से मदद की अपील की है। वहीं तहरीके तालिबान भी पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से घबराया हुआ है। दिवालिया हो चुका पाकिस्तान अपनी गुर्बत से उबरने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब अपने भस्मासुरों से दूरी बना रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के लिए पाकिस्तान अब खतरा बन गया है, जबकि एक समय में इन आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं था। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में जहां तालिबानी आतंकियों की दावतें उड़ा करती थीं, आज वही तालिबानी पाकिस्तान से खतरा मान रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी की शुरुआत से ऐसा पहली बार है जब तालिबान को पाकिस्तान से खतरा महसूस हो रहा है, वरना पिछले 2 दशकों में तो तालिबानी आतंकियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं था। देखिए, अगर जंग होती ना, वो टीटीपी डिग्रेड होने से पहले और स्ट्रांग हो जाएगा वो, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पे है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए, अगर पाकिस्तान की फौज उन पे अटैक करती है, उनके लोग मारे जाएंगे, तो इनिशियली दे विल गेट मोर सपोर्ट, इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन। फिर उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली उनको टारगेट करें तो दे विल बी डिग्रेडेड इन देयर कैपेसिटी। तो उस सूरत हाल में आई थिंक दे विल पूरे रीजन में, अगर आप भगा दिए ना, उनको मारे तो एक बार, लेकिन पाकिस्तान मारेगा नहीं, उनको भगाएगा, तो वो भागेंगे कहाँ? वहीं तालिबान की इंटरनल रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के आदिवासी इलाके में ISKP यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान के लोगार तक ISKP के सदस्यों के इकट्ठा होने की आशंका जताते हुए तालिबान की ओर से चेतावनी दी गई है। बता दें कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एक संगठन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई इलाकों में एक्टिव है। तालिबान से इसकी कट्टर दुश्मनी है और दोनों के सदस्य एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। वहीं मौजूदा समय में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई है। जहां एक तरफ तालिबान को पाकिस्तान से खतरा महसूस हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को तालिबान के साथ दोस्ती रखने के गंभीर नतीजों को भुगतना पड़ रहा है। तालिबान से यारी की वजह से ही पाकिस्तान का नाम दुनिया के ज्यादातर देशों में आतंक से जोड़ा जा रहा है। जो अपने घर पे सांप, अपने बैकयार्ड में सांप पालता है, ऐसा कहा गया था और अमेरिका की तरफ से ही आया था, वो सांप उसको ही डसता है। पूरे आतंकवाद का जब हम कहते हैं एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान, तो वो तो सही है। वहां पर आपको ये होगी लिस्टेड जो तंजीमें हैं, 84 तंजीमें वर्ल्ड की जो टेररिज्म, सारी की सारी तंजीमें वहां, चाहे वो ये इस्लामिक तंजीमें नहीं, और भी सारी तंजीमें जो वहां पर हैं। हम लोग तो कुछ कई बातें करते हैं ना, अल कायदा का बात कर लेते हैं, आईसिस की बात कर लेते हैं,
हालांकि अब पाकिस्तान को सिर्फ एक अफगान तालिबान संगठन से नहीं बल्कि पाकिस्तानी तालिबान समूह से भी मोर्चा लेना पड़ रहा है। दोनों तालिबान संगठन की सोच भी एक है और इरादे भी एक है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने अफगान तालिबान की सराहना की थी। इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने सत्ता पाकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। लेकिन जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से पाकिस्तान में आतंकी वारदातों में तेजी आई है और इनमें से ज्यादातर वारदात पाकिस्तानी तालिबान ने की, जिसमें अफगान तालिबान का भी भरपूर समर्थन रहा। जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस वाला है, जो कि पाकिस्तान का चलाया हुआ है और है अफगानिस्तान में, वो अफगान के अगेंस्ट में काम करते हैं। जो तालिबान है, अफगानिस्तानी तालिबान, उसके अगेंस्ट में वो कर रहे हैं। ISS KP जो है, और मेन वहां पर जो भी चीजें हो रही हैं, बम ब्लास्ट होते हैं, ये होते हैं, वो खुरासान है और उसमें पाकिस्तान ने साथ दे रखी है। जो हक्कानी नेटवर्क है, पहले पाकिस्तान का ही चलाया हुआ था। तो देखिए, उनके दोहरी नीति जो है, इसके कारण तालिबान ये मानता है कि आज सबसे ज्यादा कहीं थ्रेट है, जो अफगानिस्तानी तालिबान मानते हैं, वो है पाकिस्तान से आता हुआ। वहीं अब पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से TTP आतंकवादियों के खतरे से निपटने के लिए मदद की अपील की है, जबकि इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान तालिबान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान तालिबान ने TTP के आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर उन्हें मारेगा। लेकिन जब TTP के आतंकियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू की तो आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का सारा नशा एक ही झटके में उतर गया और वो अफगानिस्तान तालिबान के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।